हेलो दोस्तों, अगर आप भी कॉइन डीसीएक्स के अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो तो आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि भाई आखिरकार कितनी फीस ले रहा है कॉइन डीसीएक्स हमसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग करवाने के नाम पे। तो देखो, मैंने यहां पर फ्यूचर्स में एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था, मैं आपको दिखा देता हूं, जिसके ऊपर मुझे अभी 37% यानी कि 37% का लॉस दिखाई दे रहा है। मैंने पॉलीगॉन मैटिक का कॉन्ट्रैक्ट लिया था लॉन्ग में 2x की लेवरेज के साथ, जिसमें मुझे 180 रुपए का लॉस दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी इसे सेल करूंगा और हम देखने वाले हैं एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप कि क्या फीस और चार्जेस कट के मेरे पास पैसे आते हैं, कितना अमाउंट मेरे जो वॉलेट में है वो रिसीव होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूं कि जब भी हम यहां पर बिटकॉइन या कोई सी भी क्रिप्टो करेंसीज में फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं कॉइन डीसीएक्स के अंदर, तो यहां पर हम बाय लॉन्ग पे क्लिक करके यहां पर हम इंक्लूड फीस पे जब क्लिक करते हैं तो यहां पर 0.025% मेकर फीस और 0.075% टेकर फीस यहां पर हम लोगों को देनी पड़ जाती है ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदते समय। बेसिकली अगर हम यहां पर बाय लॉन्ग करें या सेल शॉर्ट करें, दोनों ही केसेस में, दोनों ही सिनेरियोज में हम लोग यहां पर कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट खरीदते वक्त हमें 0.02% की मेकर फीस और 0.075% की टेकर फीस देनी पड़ जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट बाय करते समय तो फीस का जो माजरा है वो समझ में आ गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सेल करते वक्त मैं यहां इसको सेल करता हूं। पहले मैं आपको दिखा देता हूं पोर्टफोलियो में जाके, मेरे पास ये तेथर है, ठीक है, 467 रुपए मैंने इन्वेस्ट करे थे, 482 रुपीज बन चुके हैं, रिटर्न्स 14 रुपए के यहां पर मेरे को देखने को मिल गए हैं। लेकिन आप देख सकते हो लॉक्ड बैलेंस लिखा हुआ है, मैं इसे सेल नहीं कर सकता। यहां पर मेरा बैलेंस में 0.0 लिख के आ रहा है क्योंकि मैं उसे सेल नहीं कर सकता, मैंने फ्यूचर्स के अंदर वो चीज लगा रखी है। तो यहां पर लॉक में लिख के आ रहा है 5.3377, जो भी डिजिट है 5.3 बेसिकली यूएसडीटी मेरे लॉक बैलेंस में है, जो कि फ्यूचर्स के अंदर है। तो यहां पर अगर मैं फ्यूचर्स में जाके आपको दिखाऊं तो यहां पर क्लिक करके ये देखो, मैंने जो मार्जिन लिया था वो भी 5.33 यूएसडीटी का लिया था, मतलब मेरी जो 100 की 100% यूएसडीटी थी वो मैंने लगा दी थी यहां पर मार्जिन्स में, ठीक है। मैंने पोजीशनिंग ली थी 2x की लेवरेज के साथ, जो कि 5 इंटू 2 मतलब 10.6 की कुछ लेवरेज, मतलब 10.6 की कुछ पोजीशनिंग ली थी, लेकिन वो घट के 8 पॉइंट कुछ की हो गई है क्योंकि मुझे यहाँ पर लॉस भी हो गया है जो कि 37% का है। तो मैं यहाँ पर इसको एग्जिट कर देता हूँ क्विक एग्जिट पे क्लिक करके, और यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि क्या फीस लेते हैं, क्या चार्जेस लेते हैं। तो मेरे जो वॉलेट में है, एक सेकंड पोर्टफोलियो में जाके यहाँ पर देख लेता हूँ, 482 रुपीज़ के मेरे तेथर हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं जब इसे सेल करूँगा तो देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। क्विक एग्जिट और स्वाइप टू एग्जिट अगर मैं कर दूँ तो 180 रुपये का मुझे यहाँ पर छूटते ही लॉस हो रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ये देखो, कर दिया प्लेसिंग और ये हो गया कट। मेरी पोजीशनिंग यहाँ पर कैंसिल हो चुकी है, वो यहाँ पर हट चुका है। ये 2 रुपये पता नहीं क्यों लिख के आ रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्या है ये माजरा, जो कि कोई भी चल नहीं रहा। मेरी पोजीशनिंग सारी खत्म हो चुकी है, एक्टिव 0 हो गई है, ठीक है। और हिस्ट्री में यहाँ पर जाके दिखाऊँ तो मुझे लॉस 183 रुपीज़ का लॉस हुआ है फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और एक्टिव में अभी कुछ भी नहीं है। तो पोर्टफोलियो में अगर मैं जाऊँ तो मेरे यहाँ पर ये हो गए 300 रुपये, 484 कुछ रुपीज़ थी और यहाँ पर हो गए हैं अब 300 कुछ रुपये, ठीक है। और रिटर्न्स भी 9 रुपये का यहाँ पर लिख के आ रहा है मुझे। यहाँ पर अब मैं क्लिक करूँ तो वो लॉक बैलेंस वो सब हट चुका है, और क्या कहते हैं, ये अब प्रॉपर मेरा सेल करने के लिए तैयार हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो इसे सेल कर सकता हूँ, जिसके अंदर मुझे 294 रुपीज़ मिलेंगे। इनकी भी अपनी फ़ीस और चार्जेस TDS वगैरह कटा जाएगा पहले ही, उसके बाद मिलेगा। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं मुझे हुआ क्या यहाँ पर। एक सेकंड, सबसे पहले तो मैंने 5.3 यूएसडीटी जो थी वो यूएसडीटी को लेकर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करी और वहाँ पर जाके लगा दिया 5.3 यूएसडीटी, ठीक है। तो यहाँ पर 5.3 यूएसडीटीज जो हैं उसके लॉस में चल रहा था मैं 37% के साथ। तो वो मैंने जब सेल कर दी, ठीक है, अब वो सेल हो गई, तो यहाँ पर 300 रुपीज़ की मेरे पास करंट यूएसडीटी बची हैं, जो कि 14 रुपये के यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन अब वो प्रॉफिट 9 रुपये का हो गया है क्योंकि उस क्वांटिटी के ऊपर अब प्रॉफिट है मुझे। क्योंकि पहले 5.3 जो यूएसडीटी थी उसके ऊपर प्रॉफिट था, उसकी परसेंटेज के ऊपर प्रॉफिट था, लेकिन अब जो परसेंटेज के अब जो प्रॉफिट है, जो 3.19% का प्रॉफिट है, वो है मुझे, मतलब जो यूएसडीटी का साइज है मेरी 3.3 पे, तो 2 यूएसडीटी के आसपास का मुझे यहाँ पर लॉस हो चुका है क्लियर कट फ्यूचर्स में। और अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करके एक बार देख लेते हैं, कैलकुलेटर खोल के कि मुझे यहाँ पर एक्चुअली में कितना क्या लॉस हो गया। तो सबसे पहले नंबर में 484
484 रुपीज़ के जो मेरे USDT थे उन्हें मैंने मतलब वहाँ पे यहाँ पर मेरे 484 रुपीज़ के USDT मेरे लिख के आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे 404 रुपीज़ के USDT थे, जिसमें से मैं माइनस कर देता हूँ। अब मेरे पास रह गए हैं, इसको पूरा 300 ले लेते हैं, 300, तो 184 रुपीज़ के आसपास का तो मुझे यहाँ पर लॉस लिख के आ रहा है, जो कि 184 रुपीज़ का नहीं था। हमने जब देखा था 180 रुपीज़ के आसपास का था। तो 4 रुपये यहाँ पर मुझे घटते हुए नज़र आ रहे हैं, 4 रुपये के आसपास मेरे घटते हुए नज़र आ रहे हैं लगभग। जो हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं, जो एक सेकेंड में पोजीशनिंग में यहाँ पर जाके दोबारा देख लेता हूँ, थोड़ा मतलब भूल रहा हूँ मैं। यहाँ पर अभी हमने कैंसिल करा इस चीज़ को, तो जो हमारा नेट प्रॉफिट और लॉस जो भी है, प्रॉफिट एंड लॉस, वो है 181 रुपीज़ का, और ग्रॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो है 180 रुपीज़ का। तो इसका मतलब हमारी फीस यहाँ पर जो गई वो 0.58 रुपीज़ की गई, जो कि 0.006 USDT था सेल करते वक्त। तो यहाँ पर इन लोगों ने पहले से ही हमें फीस परसेंटेज में भी लिख के दिखा दी है 0.84। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखने जाऊँ, 181 रुपीज़ का मुझे लॉस हुआ है, 181 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो इसका मतलब, एक सेकेंड, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मेरे जो USDT मतलब जो आए हैं वो 2 से 3 रुपये का मुझे लॉस दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ पर जाकर, तो यहाँ पर 181 है, मतलब 2 रुपये अभी भी यहाँ पर गायब से नज़र आ रहे हैं, 2 रुपये अभी भी। या तो फिर हो सकता है मेरे से ही गलती हो रही है, यहाँ पर 484 था ही नहीं। यहाँ पर जब मेरा पहले था तो 483 या 482 कुछ था। वो अगर मेरे से गलती हो रही होगी तो मैं यहाँ पर आपको सॉरी लिख के दिखा दूंगा। नहीं तो यहाँ पर अगर फीस और चार्जेस की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट सेल करते वक्त CoinDCX के अंदर, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट सेल करते वक्त, तो फीस और चार्जेस यहाँ पर लिख के आते हैं 0.058 USDT मुझे फीस देनी पड़ी। परसेंटेज ये लोग अभी भी नहीं बता रहे हैं, परसेंटेज अभी भी इन लोगों ने नहीं बताई है। लेकिन 180 जो रुपीज़ का मुझे लॉस हुआ, जो ट्रांजैक्शन हुई थी, एग्जैक्टली जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो हुई थी 480 रुपीज़ के आसपास कुछ USDT की, जिसमें से 181 रुपीज़ का, 181 रुपीज़ की USDT का मुझे हो गया लॉस। तो अगर मैं उसको माइनस करने जाऊँ तो 480 ही मान लेते हैं उसको, और माइनस करते हैं 480 नहीं 82 मान लेते हैं, और उसको माइनस करते हैं 181 से, तो 300 कुछ लिख के आ रहा है, 300 कुछ लिख के आ रहा है, 301 रुपीज़ का मेरे पास आनी चाहिए थी। लेकिन आई मेरे पास 299 रुपीज़ के आसपास की, 299 रुपीज़ के आसपास की। तो या तो हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हो रही है, नहीं तो यहाँ पर अगर हम एस्टिमेटेड एक फ़ीस लगाने जाएं तो 500 रुपये की, अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मतलब 500 रुपये की USDTs के आसपास की ट्रेडिंग करते हो, तो आपको 2 से 3 रुपये यहाँ पर देने पड़ जाते हैं एज अ फीस, एज अ चार्जेस। क्योंकि कुछ ना कुछ इनकी हिडन भी सिस्टम मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो लिख के आ रहा है सिर्फ 58 पैसे की फ़ीस लगी है। लेकिन अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में जाके देखूँ तो 58 पैसे तो मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा, उससे ज़्यादा का मुझे जो है फीस और चार्जेस इन्हें यहाँ देना पड़ गया है। लेकिन एक बात तय है कि कोई TDS नहीं लग रहा है यहाँ पर, फ्यूचर्स में TDS नहीं लगता है। अब मान लो मैंने फ्यूचर्स में जाके और इसको सेल कर दिया, अपने USDT को सेल कर दिया है, तो मुझे वहाँ पर कोई TDS नहीं देना पड़ा। लेकिन अगर अब मैं इस टेथर को सेल करने जाऊँगा ना, अब इस टेथर को सेल करने जाऊँगा तो मुझे 1% TDS यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये माजरा है यहाँ पर, इस तरह से कुछ फीस और चार्जेस फ्यूचर्स का काम कर रहा है। बेसिकली अगर हम यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग देखें तो 0.58 रुपीज़ की, यानी कि 0.06 USDT की मेरी फीस गई है। 5.33 USDT मैंने करे फ्यूचर्स के अंदर, 5.33 USDT की मेरी जो कुल ट्रांजैक्शन थी उसके अंदर मुझे फीस देनी पड़ी 0.006 USDT की। तो ये कुछ माजरा है। मतलब अगर हम आसान भाषा में शब्दें समझें तो 500 रुपये के अगर आप USDT का ट्रांजैक्शन करते हो, फ्यूचर्स में खरीदा बेच कॉन्ट्रैक्ट का करते हो 500 रुपये का, तो आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 से 3 रुपये फीस देनी पड़ जाती है, 2 से 3 रुपये, जो कि उतनी ज़्यादा बड़ी खास बात सी नहीं लगती। लेकिन फिर भी अगर परसेंटेज में निकालने जाएँ तो ये थोड़ा सा 0 कुछ परसेंटेज की फ़ीस तो यहाँ पर आ ही जाती है। तो इतना मैं यही बताना चाह रहा था कॉन्ट्रैक्ट सेल करके आपको इस वीडियो में, जिसमें कि मैंने 180 रुपये का लॉस भी खाया है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपका कोई भी डाउट है फ्यूचर्स ट्रेडिंग फीस या चार्जेस से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर आप पूछ सकते हो। बाकी इतना ही था आज की इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने जरूर मिला। अगर मिला, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।